तो हेलो बच्चा पार्टी, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट और छोटा सा टॉपिक जिसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है? द अवेलेबल एनर्जी फॉर ए सिस्टम दैट रिप्रेजेंट फॉर यूजफुल वर्क। किसी भी यूजफुल वर्क के लिए जो अवेलेबल एनर्जी होती है सिस्टम के पास, उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब एक गिब्स फ्री एनर्जी में कई सारी बातें आपके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा गया है। जब भी आपका डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, जब भी डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये जीरो इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है आपका वो कहाँ अटेंड कर लिया है, इक्विलिब्रियम पे। तो डेल्टा जी का जीरो का मतलब होता है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ आ गया, आपका इक्विलिब्रियम पे बेटा। अगर हम डेल्टा जी की बात करेंगे कि भाई डेल्टा जी की और भी वैल्यू हो सकती है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर कहीं भी किसी भी रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब वो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, वो आपका नॉन फिसिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो आपका वो रिएक्शन होगा नहीं। आपको यहाँ लिख देते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर आपका कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए रिएक्शन का होना बहुत मस्ट है। अगर केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं होगा, तो आपका कैसे कह सकते हैं कि हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो केमिकल जो भी आपने रखा है वो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होना बहुत कंपलसरी है। उस कंडीशन में जो भी हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू कहीं भी फाइंड करेंगे इस चैप्टर में, वहाँ डेल्टा जी की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। नेगेटिव का मतलब है कि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है और आपका जो रिएक्शन है आपका वो हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, ये आया कहाँ से, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसको डिफाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। बस इसी बात को आपको गिब्स फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिखना है, क्योंकि जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, जहाँ डेल्टा वी है, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ई सेल। ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है आपका, है कि नहीं बताए भाई। जो आपका वर्क डन है, यहाँ वर्क डन भी हम लोग एनर्जी है, तो यहाँ हम लोग डेल्टा जी इसको लिख सकते हैं। और चार्ज आप जान ही रहे हो, अगर हम फैराडे के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू क्या हो जाएगा आपका F फैराडे चार्ज। अब आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है, इसी में सारी वैल्यू को पुट करेंगे नेगेटिव रख के। वाई नेगेटिव, क्योंकि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी आ रहा है जब आपका रिएक्शन हो रहा है। तो अब सारी वैल्यू आप रखिए समेट के बहुत सिंपल तरीके से। तो आपका जहाँ डेल्टा बी है वहाँ क्या लिखेंगे भैया, वहाँ लिखेंगे हम लोग ई सेल लिख दिया हमने। जहाँ डब्ल्यू है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा जी। और जो आपका एन एफ है, क्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एन एफ। अब इसी बात को आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको देखिए कितना बढ़िया सा फार्मूला आ गया, जब आ गया आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। वाई माइनस, क्योंकि माइनस लगाना मेरा मजबूरी है, क्योंकि रिएक्शन का अगर स्पॉन्टेनियस कराना है तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है। और अगर यही सारी कहानी आपका स्टैंडर्ड आ जाए, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है, कंडीशन स्टैंडर्ड होते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोडाइड लिया उसकी मोलरिटी 1 होगी, जो टेम्परेचर होगा आपका इलेक्ट्रोड में वो आपका 300 केल्विन के आसपास होगा, और आपका जो आपका गैस का कांस्टेंट होगा आर की वैल्यू होगी 8.314। तो कंडीशन स्टैंडर्ड हो जाते हैं, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है उसी गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको नॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो जिसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि सर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, यहाँ आपका हो जाएगा ई नॉट सेल। तो एक फार्मूला ये जहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, एक फार्मूला ये जहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। तो आप नर्स इक्वेशन से चाहो तो ई नॉट सेल, नर्स इक्वेशन से ई सेल फाइंड करके सारी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसी बात को इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में लिखें तो चाहे तो ई नॉट सेल की वैल्यू लिख के हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू फाइंड करें, या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू
-2.303 RT log, आप यहाँ सीधा लिख लो K और आपको मिल जाएगा इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि डेल्टा E सेल की वैल्यू 0, ई सेल की वैल्यू 0, तो 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और तो आपको यही मिलेगा ई नॉट सेल। तो इक्विलिब्रियम पे ये बातें होंगी, नॉर्मल रिएक्शन में ये बात होंगी, स्टैंडर्ड में ये बात होंगी। इस तरह से आपको मात्र 3 रिएक्शन और 6 मिनट में आपने गिब्स फ्री एनर्जी को सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इस चैनल को शेयर करिए लोगों में, लंबे समय तक इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।